हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसी की सर्विस कराना ज़रूरी क्यों होता है। जी हाँ, बहुत से लोगों के यहाँ पर एसी होता है, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत ही लाइट लेते हैं कि हाँ भाई एसी की सर्विस करा लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद करा ही लेंगे, क्या जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप एसी की सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करवाते हो तो आपका जो नुकसान है, जहाँ 500 रुपये लगने थे वहाँ 10,000 रुपये लग जाते हैं। फिर आप कहते हो ये तो यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के कि एसी की सर्विस कराना क्यों जरूरी होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप कोई एयर इक्विपमेंट लेते हो, जैसे फैन हुआ, कूलर हुआ, छोटा सीलिंग फैन हुआ, किचन वाला फैन हुआ, एसी हुआ, ये जितने भी एयर इक्विपमेंट होते हैं, वो जब भी आप इन सभी इक्विपमेंट को चलाते हो तो एयर जो है सर्कुलेट होती है और एयर के साथ साथ डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल भी सर्कुलेट होते हैं। जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप किचन में कोई एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हो या आपका जो छत वाला पंखा है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस पर डस्ट जम जाती है। आप सोचते हो भाई डस्ट कहां से आती है, तो फ्रेंड्स, वो हवा के साथ जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, वही डस्ट के पार्टिकल आपके इक्विपमेंट पे जम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हाल होता है आपके एसी के साथ। जी हाँ, जब भी आप एसी चलाते हो तो आपको भी पता है आपके एसी में जो चाहे वो आउटडोर यूनिट हो, चाहे आपका इंडोर यूनिट हो, उसमें ब्लोवर लगा होता है। तो उसमें होता क्या है, जब भी आप एसी चलाते हो तो ब्लोवर जो घूमता है ना, एयर को जो शक करता है और फिर एयर को आपकी तरफ फेंकता भी है। तो जब एयर को शक करता है तो उसके साथ भी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल आते हैं, और जब पार्टिकल आते हैं तो वो किस पे जम जाते हैं, एसी के, जैसा कि मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, एसी के जो फिल्टर होते हैं ना, उस पे जम जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जो डस्ट जम जाती है फिल्टर के ऊपर, इससे होने वाले नुकसान भी जान लीजिए क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका जो एसी है वो कूलिंग कम करने लगेगा। जी हाँ, आप बोलोगे कि भाई एसी तो बहुत ज्यादा कूलिंग करता था, अब मेरा एसी 23 टेम्परेचर पे, 22 टेम्परेचर पे रहा। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका जो एसी है वो कूलिंग कम करने लगेगा। दूसरा जो नुकसान होता है आपके एसी में बहुत ज्यादा डस्ट होने का, वो होता है कि एसी का जो ड्रेनर पाइप होता है वो समटाइम चौक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एसी जो है लीक करने लगता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। तो ये जो कंडीशन आती है लीक होने की, वो सबसे बड़ी इसीलिए आती है कि आपका जो ड्रेन पाइप होता है ना, उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल जाने लगते हैं, क्योंकि आपने एसी की सर्विस काफी टाइम से नहीं कराई है। वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होते जाते हैं आपके ड्रेनर पाइप में, और जिसकी वजह से आपका ड्रेन पाइप जो होता है वो हो जाता है चौक, और जो पानी बनता है एसी में वो पानी जो है बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से एसी का जो इंडोर यूनिट होता है वो लीक करने लगता है। फिर आप बोलते हो कि भाई एसी हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। तीसरा नुकसान होता है फ्रेंड्स एसी में डस्ट होने का, वो होता है आपके एसी से आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे नुकसान के बारे में। ये जो नुकसान है ना, बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है आपको, वो होता है आपके कंप्रेसर का ओवरहीट होना। जी हाँ, जब भी आपके एसी में बहुत ज्यादा डस्ट जमा हो जाती है, फिल्टर पे डस्ट आ जाती है, ब्लोवर पे डस्ट आ जाती है, तो होता क्या है कि आपका जो एसी है वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश एयर को नहीं फेंक पाता और ना ही फ्रेश एयर को ले पाता है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्रेसर है वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली शट डाउन करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से आपका कंप्रेसर भी हीट होने लगता है, आपके जो एसी की कूलिंग है वो भी बंद हो जाती है, और आपका जो ड्रेनर पाइप है वो भी चौक हो जाता है, और आपका जो रूम का जो टेम्परेचर होता है वो भी उस तरीके का नहीं रहता जिस तरीके का आप पहले हवा लेते थे एसी की। तो फ्रेंड, बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर आप टाइम टू टाइम एसी की सर्विस नहीं कराते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।